आए दिन कुछ इस प्रकार के लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है। हमारी यानी कि हम सबकी। हम देखते हैं, हमें लगता है कि यार ये लोग कितने खुश हैं, ये लोग कितने मतलब मज़े में हैं। यार इनकी लाइफ़ के तो बड़े मज़े हैं। हम डिप्रेशन में हैं, हम परेशान हैं, हम स्ट्रेस्ड हैं। जो ऐसे लोग आपको दिखाई दे रहे होते हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में होते हैं। डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही होती हैं। बाहर-बाहर से तो ये अपनी खुशी दिखाते हैं। बाहर-बाहर से ये अपनी झूठी बनावटी हँसी दिखाते हैं। अंदर कमरे में जाकर डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं। ऐसे होते हैं लोग। अब ऐसे लोगों के चक्कर में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार ये लोग तो बहुत सही हैं, बहुत खुश हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं। नहीं, वो लोग हैं डिप्रेशन में। ज़्यादातर लोग। वास्तविक जो खुशी है, उसको हम अपनी लाइफ़ में कैसे ला सकते हैं? कैसे हम सच में खुश रह सकते हैं? उसके ऊपर ये पॉडकास्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 ऐसी बातों के बारे में, 7 ऐसी आदतों के बारे में, जिसे हम अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करना स्टार्ट करें। जिसे हम अपने डेली रूटीन में फ़ॉलो करना स्टार्ट करें, तो हमको सुपर हैप्पी होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। अब आप बोलेंगे किस चीज़ की क्या गारंटी है, किस बात की क्या गारंटी है? गारंटी मेरी ओर से 110% है। आप फ़ॉलो करो, फ़ॉलो करके दिखाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। सुनेंगे सब, करेगा कोई 1-2 और जो करेगा, वो सच में कहीं न कहीं उस चीज़ को अचीव कर पाएगा। उस खुशी को कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में देख पाएगा। समझ रहे हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 सिंपल हैबिट्स दैट कैन मेक यू अ सुपर हैप्पी पर्सन। सबसे पहली बात हम समझने की कोशिश करते हैं, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस वी नीड। खुशी किस प्रकार की हमको चाहिए या किस प्रकार की खुशी की हमको तलाश होनी चाहिए। नीड हमारी क्या है? 3 प्रकार के लोग होते हैं, सात्विक लोग, राजसिक लोग, तामसिक लोग। अब जिन लोगों के बात सर के कहीं न कहीं ऊपर से जा रही है, उनको थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करके समझाने की कोशिश करते हैं। सात्विक लोग यानी मान लीजिए आपके पास 2 रोटी है। अब 2 रोटी में से आपने आधी रोटी या 1 रोटी किसी और को दे दी। किसी भूखे इंसान को, किसी गरीब को, जिस इंसान ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, जिसके पास कुछ भी नहीं है खाने को, आपने उसे रोटी दे दी। उसका भी पेट भरा, उसने आपको ब्लेसिंग्स दी। आपका भी मन बड़ा अच्छा फ़ील हुआ, आपको अंदर से खुशी हुई। तो ये सात्विक प्रकार के लोग हैं जो मिल-बाँट के कहीं न कहीं खाना पसंद करते हैं, मिल-बाँट के रहना पसंद करते हैं। अब राजसिक लोग हैं कि यार मेरे पास 2 रोटी है, मैंने तेरे बाप से कुछ लिया, मैंने तेरे बाप को कुछ दिया, मेरा तेरा क्या मतलब, मेरी रोटी मैं जानूँ, मैंने कमाई, मैं खाऊँगा, मैं खाऊँगी। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की मेंटालिटी। तो ये हो गई जी राजसिक प्रकार के लोग कि हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, यहाँ जाए, वहाँ जाए, कुछ भी हो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हम तो भैया अपनी 2 रोटी खाते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं रखते। तो ये हो गए जी राजसिक लोग। तामसिक लोग, इनके पास है 2 रोटी। अब 2 रोटी में इनका पेट नहीं भरने का। इनको चाहिए 6-8 रोटी। अब ये कहाँ करेंगे? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, लूट-पाट करेंगे, मार-पीट करेंगे, लड़ाई-झगड़ा करेंगे और 4-5 लोगों की उनकी जो रोटियाँ हैं, वो छीन-छान के लाएँगे और फिर अपना पेट भरेंगे, फिर इनको मिलेगी तसल्ली। वाह! मज़ा आ गया। ऐसे भी लोग होते हैं। तो सात्विक लोग, राजसिक लोग और तामसिक लोग, ये 3 प्रकार के लोग हैं। अब इन 3 प्रकार के लोगों के ऊपर बेस्ड है इनकी 3 प्रकार की खुशियाँ, यानी कि सात्विक खुशी, राजसिक खुशी और तामसिक खुशी। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल है सुबह जल्दी उठने का, 4 बजे उठने का। तो सात्विक जो सुख होता है, यानी कि जो सात्विक खुशी होती है, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको पेन मिलता है। स्टार्टिंग में आपको तकलीफ होती है। जैसे सुबह 4 बजे उठना, तो आपको लगा अरे यार सुबह 4 बजे अभी कहाँ यार, अभी तो ठीक है 4 बजे इतना शांत ये वो, ठीक है उठता हूँ 5 बजे, 5 बजे का अलार्म लगा दिया। या आपको फ़ील हुआ यार 9 बजे तो सोया था, अभी तो यार 10 घंटे भी नहीं हुए, अभी मेरे को और सोना है। बंद करो, फ़ोन बंद कर दिया। तो
उठने में आपको पेन होता है, उठने में आपको तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को सह के अगर आप उठ गए, तो 1 घंटे के बाद आपको बहुत अच्छा फ़ील होना स्टार्ट होता है। 1 घंटे के बाद आपको बहुत अच्छा कहीं न कहीं आप अंदर से खुद को स्ट्रेंथन कर पाते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो पाते हैं, आपको लगता है यार मैंने बहुत अच्छा काम किया सुबह जल्दी उठ के। पूरा दिन आपका बहुत बढ़िया जाएगा, पूरा दिन आपका बहुत सही जाएगा। और राजसिक प्रकार के लोग हैं, ठीक है जी 4 बजे का अलार्म लगाया, अब जितने टाइम तक वो थोड़ा-सा कट ऑफ करके सो पाते हैं, 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा, 6 बजे उठते हैं, तो 2 घंटे के लिए तो उनको अच्छा फ़ील हुआ। फिर उसके बाद उनकी जो कहीं न कहीं एक दिनचर्या थी, उनका जो डेली रूटीन था, वो चालू होने लगा। और तीसरे टाइप के लोग हैं, जैसे तामसिक लोग, तो 4 बजे का मान लीजिए अलार्म लगा भी दिया, तो 4 से करते-करते 10 बजे सो के उठ रहे हैं। अब जब हम 10 बजे सो के उठ रहे हैं, तो हालत क्या हो गई? हालत ये हो गई जनाब कि सोते-सोते सर में हो गया दर्द, इतना सो लिए और उसके बाद हो गया डिप्रेशन कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना है, स्टूडेंट है तो पढ़ना बाकी है, ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, दुनिया भर के काम-धाम। तो ये पूरा दिन रहा डिप्रेशन में। तो सात्विक सुख यानी कि स्टार्टिंग में पेन और उसके बाद पूरा टाइम आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। राजसिक सुख, जितने टाइम के लिए हमने वो काम किया या जितने टाइम के लिए हमने टाल दिया, उतने टाइम के लिए हमको मिला प्लेज़र, उसके बाद नॉर्मल जो हमारा डेली रूटीन चलता था, वो चला। तामसिक सुख, हमने इतना डिले कर दिया, इतना कहीं न कहीं उससे निचोड़ ले लिया कि फिर पूरा दिन हमारा डिप्रेशन में। तो ये एक एग्ज़ाम्पल और भी एग्ज़ाम्पल्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए पॉर्न देखना है। अब इसको 3 प्रकार से कैटेगराइज़ करने की कोशिश करते हैं। मन में इच्छा हुई कि यार ना पॉर्न देखते हैं। आपने खुद को डाँटा, नहीं, नहीं देखना, नहीं देखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टार्टिंग में आपको बड़ा बुरा-सा लगा, बड़ा ऐसा ज़हर-सा लगा, लेकिन आपने खुद से प्रॉमिस कर लिया, नहीं देखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं देखूँगा। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद, डेढ़ घंटे के बाद आपको अच्छा फ़ील हो रहा है। अब बहुत बढ़िया डिसीज़न लिया यार, नहीं तो यार फिर से मेरी वो गंदी आदत स्टार्ट हो जाती, पोर्न देखने की, मास्टरबेट करने की और वो गंदी मॉडल्स और ये वो इसको फ़ॉलो करने की इंस्टाग्राम पे। बच गया, बच गया, बच गया, भगवान बच गया मैं। आप ये करेंगे। अब राजसिक वाले की क्या प्रवृत्ति होगी, पोर्न देखने की इच्छा हो रही, एक देख लेता हूँ। उसने एक पोर्न देखी, इच्छा हुई, मास्टरबेट किया, फिर अपने काम-धाम पे लग गया। तो थोड़े से टाइम के लिए उसको प्लेज़र फ़ील हुआ, हालाँकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको भुगतने पड़ेंगे। तामसिक इंसान क्या? तामसिक इंसान है, पोर्न देखने की इच्छा हो रही है। हाँ, चल यार पोर्न देखते हैं, बंद कर, पर्दे-वर्दे लगा, दरवाज़ा बंद कर। पोर्न देखते-देखते 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे निकल गए और उसी 6 घंटे में पता नहीं कितनी बारी मास्टरबेट कर लिया। 6 घंटे टाइम वेस्ट, मास्टरबेशन, चेहरा उतर गया, एनर्जी खत्म और फिर डिप्रेशन कि यार अभी इतना काम बाकी है, ये कर लेता, वो कर लेता, ये वो अंदर से और डिप्रेशन और वो एडिक्शन और बढ़ गया। तो ये 3 प्रकार से हमने कैटेगराइज़ करने की कोशिश की। नेक्स्ट वैसे ही है फास्ट फूड के बारे में। इच्छा हुई कि यार ना पास्ता खाते हैं पास्ता, व्हाइट वाला, बढ़िया मज़ा आएगा। ठीक है जी। सात्विक इंसान या जिसको सात्विक खुशी चाहिए, नहीं, नहीं यार मेरे ना पेट भी खराब हो जाता है और ये ठीक नहीं है और ये मेंटल हेल्थ के लिए भी इट्स नॉट गुड। थोड़े से टाइम के लिए उसको दर्द हुआ, अरे यार खाना, खाना, अंदर से इच्छा हुई। उसने कहा नहीं, 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 छोड़ो नहीं। तो मान गया, फिर उसको अच्छा फ़ील हो रहा है, अरे बहुत बढ़िया किया नहीं खाया। फिर राजसिक वाला इंसान, यार पास्ता चल कोई नहीं, 1 प्लेट खा लेता हूँ। अच्छा 1 प्लेट ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया या चले गए कैफ़े में, खा पी के आ गए। उतने टाइम तक अच्छा फ़ील हुआ, फिर उसके बाद नॉर्मल जो डेली रूटीन था, वो स्टार्ट हो गया। तामसिक इंसान, पास्ता, यार पास्ता खाऊँगा। इतना खा लिया भाई साहब ने कि अगले दिन कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, साँस नहीं आ रही है, मरे जा रहे हैं, 2-4 दिन बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज़्ड हो गए। तो ये है तामसिक व्यक्ति की पहचान। एक और एग्ज़ाम्पल है, पढ़ाई करने वाला एग्ज़ाम्पल। जैसे पढ़ने की इच्छा हो रही है कि भाई यार अब तो ये एग्ज़ाम मेरे को क्रैक करना है, पढ़ना है यार मेरे को। ठीक है, पढ़ना है भाई, पढ़ना है। मन तो नहीं लग रहा है यार। मन लगे, मन नहीं लगे यार, मेरे को क्या लेना-देना, मेरे को तो पढ़ना है। बैठ गए टेबल पे, बैठ गए आसन लगा के, पढ़ना है, बैठना है, सुखासन पे बैठ गए, पढ़ूँगा, 4 घंटे पढ़ूँगा। मन नहीं लग रहा है, मन बार-बार भाग रहा है यहाँ-वहाँ, दुनियादारी, गर्लफ्रेंड, ये वो, लड़की-लड़का सब में। लेकिन इंसान अपने आप को समझा रहा है, नहीं, 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 पढ़ना है मेरे को, कुछ करना है यार, ऐसे ज़िंदगी नहीं निकालनी। फिर क्या होता है?
जब वो मन मार के पढ़ना स्टार्ट करता है और अपने आप को ज़बरदस्ती लगाता है, फिर उसको उसके कहीं न कहीं जो रिज़ल्ट्स हैं, वो दिखाई देते हैं कि यार, मेरा मन लगने लगा है। मेरे को ये पूरा सब कुछ याद हो गया, मेरा सब कुछ प्रिपेयर्ड है, आई एम डन। तो खुशी होती है, वाह! मतलब स्टार्टिंग में आपको ज़हर के जैसा लगा, लेकिन उसके बाद आपको लगा यार, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। अब जो राजसिक इंसान है, हाँ, पढ़ना है, ओ बुक ली, आधे घंटे में खत्म और फिर सोचता है टीवी देख लेता हूँ, कोई शो देख लेता हूँ, कोई सीरीज़ देख लेता हूँ, कुछ भी देख लेता हूँ, उसमें टाइम निकाल दिया। एग्ज़ाम में गए, आधा ऊपर, आधा नीचे या या सब कुछ ऊपर, कुछ भी नहीं दिमाग में, ये हालत हो गई। तामसिक इंसान, हाँ, ठीक है, अभी तो 6 महीने हैं, पढ़ता हूँ, ठीक है, फिर 1 महीना और निकल गया, 5 महीने हैं, पढ़ता हूँ, 3 महीने बचे। पढ़ता हूँ 3 महीने बहुत होते हैं, 90 डेज़ में इंसान क्या-क्या नहीं कर लेता। फिर 1 महीना बचा, अरे यार 1 महीने 30 दिन बहुत होते हैं, 21 दिन में इंसान इतिहास लिख सकता है। अच्छा जी, फिर कुछ 2-4 दिन बचे, अरे पढ़ता हूँ यार 2-4 दिन बहुत हैं, 2-4 दिन कम थोड़ी होते हैं, पढ़ लूँगा। ठीक है जी, अब 1-2 दिन रह गए, यार पूरी रात पढ़ूँगा बता रहा हूँ कसम से। बस अभी नहीं, अभी तो मौज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, मज़े ले लेता हूँ, अपने मन को थोड़ा-सा रिलैक्स कर लेता हूँ। अच्छा जी, साल भर से रिलैक्स ही कर रहे थे भाई साहब। 1-2 दिन बचे, ठीक है जी। अब पूरी रात पढ़ने वाले हैं भाई साहब, अब रात को बैठे पढ़ने के लिए, प्री प्लान करके पढ़ने के लिए बैठे। हो गई पढ़ाई इनकी। फिर गए सुबह एग्ज़ाम देने और फिर से अगले साल इन्होंने नंबर लगा लिया। 2-4 साल ऐसे ही ये लगाते रहेंगे। तो ये तामसिक प्रकृति के लोग होते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम अपनी जो खुशी है वो किस प्रकार ढूँढ रहे हैं, किस प्रकार चेज़ कर रहे हैं। अब ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये अपने आप में काफ़ी छोटे से एग्ज़ाम्पल्स लगे होंगे। इसमें पूरी की पूरी हमारी जो लाइफ़ है ना, वो समाई हुई है कि हम लाइफ़ को किस प्रकार देखते हैं और अगर हमको वास्तविक खुशी चाहिए, आपको क्या मिलेगा? स्टार्टिंग में आपको मिलेगा ज़हर। स्टार्टिंग में आपका मन नहीं करेगा। स्टार्टिंग में कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन अगर आपने खुद के साथ ज़बरदस्ती की या खुद के साथ वो किया नहीं, एकदम डिसिप्लिन्ड होके, तो फिर आपको मिलेगा सात्विक हैप्पीनेस। सात्विक हैप्पीनेस टिकता है, टिका रहता है। राजसिक हैप्पीनेस तब तक के लिए बस थोड़े से टाइम के लिए है और तामसिक हैप्पीनेस तो तामसिक हैप्पीनेस क्या है, ये थोड़े से टाइम के लिए वो हैप्पीनेस है, बाकी वो सैडनेस ही है, बाकी वो इंसान का डिप्रेशन ही है। तो ये पहली बात समझ ली आप सब लोगों ने। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की खुशी चूज़ करें और आप कैसे इंसान हैं। कैसे इंसान हैं वो तो देखो ऊपर की बात है। इंसान जैसा होता है खुद बनाता है अपनी प्रकृति और खुद अपने आप को डिफ़ाइन करता है। तो बी अ सात्विक पर्सन। स्टार्टिंग में भले आपको थोड़ा पेन मिले, लेकिन फिर प्लेज़र ही प्लेज़र मिलेगा और स्टार्टिंग में प्लेज़र लेने की कोशिश करोगे तो फिर पेन में रहोगे और परमानेंट बेसिस पे। इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट बात करना स्टार्ट करते हैं। बैलेंस योर पंच कोशास। हमारा जो शरीर है वो 3 प्रकार का है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ठीक है? और वैसे ही जो कोश हैं, वो 5 प्रकार के कोश होते हैं। जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश। इन कोशों को जो इंसान बैलेंस कर लेता है, वो इंसान खुश रहेगा, वो इंसान शांत रहेगा, वो इंसान चाहे उसको कैसी भी सिचुएशन दी जाए, वो एकदम रिलैक्स रहेगा, एकदम मस्त रहेगा। अब इन कोशों को बैलेंस करने की क्या प्रक्रिया है, उसके ऊपर बात करते हैं। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश यानी कि जो हम खाते-पीते हैं, उससे जो हमारा जो शरीर बनता है, वो है अन्नमय कोश। अच्छा खाना स्टार्ट करें, क्योंकि वी बिकम व्हाट वी ईट एंड वी बिकम हाउ वी ईट। हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हम वही बनते हैं। हम जैसे खाते हैं, जहाँ का खाते हैं, जहाँ का पीते हैं, वैसे ही इंसान बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपके खाने का। आप क्या खा रहे हो, किसके हाथ का खा रहे हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दुकान पे गए 2 रोटी लेने के लिए, तो वो 2 रोटी वाला वो पैसों के कहीं न कहीं पर्सपेक्टिव से रोटियाँ बनाएगा और फिर आपको दे देगा। अब आपकी माँ 2 रोटियाँ आपको परोसे कि लो बेटा ये 2 रोटी और ये सब्ज़ी, तो उसमें प्रेम होगा, उसमें जो टेस्ट होगा, वो आपको दुकान में 5 स्टार में कहीं किसी स्टार में कुछ नहीं मिलने वाला। समझ रहे हैं आप? क्योंकि उसमें प्रेम है, उसमें ममता है, उसमें एक कहीं न कहीं एक अपनापन है, एक लगाव है।
तो ये भी मैटर करता है कि हम खाना कहाँ का खा रहे हैं, खाना किसके हाथ का खा रहे हैं, खाना किस प्रकार खा रहे हैं, कितनी बारी चबा के खा रहे हैं, किस भावना के साथ खा रहे हैं। जब हम खा रहे हैं तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है? तो मेक श्योर कि ये चीज़ें आप ठीक करने की कोशिश करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग, हम सब ने एक कहावत सुनी है, 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, 4 बार खाए महारोगी, और जो खाता ही रहे वो महा वो रोगी ही रहेगा। फिर उसका रोग जो है वो दूर नहीं जाने वाला, क्योंकि पूरी की पूरी जो प्राणिक एनर्जी है, वो प्राणिक एनर्जी लगेगी उस खाने को डाइजेस्ट करने में, और उसमें ही वो इंसान लगा रहेगा, उसकी पूरी लाइफ लग जाएगी, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। क्योंकि वैसे भी देखा जाए, देखिए तो आवर गट इज़ आवर सेकंड ब्रेन, हमारा जो पेट है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। अब पेट को तो आपने बिल्कुल ऐसे दबा के रख लिया है, पेट की तो आप जान ही निकाल दे रहे हैं। अब जब पेट की जान निकाल रहे हैं, तो पेट भी आपकी जान निकालेगा, तो आप कैसे खुश रह पाएँगे? कैसे आप शांत रह पाएँगे? कैसे आप रिलैक्स्ड रह पाएँगे? नेक्स्ट है, आप फिज़िकली एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट कीजिए। कोई सा भी एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट करें। इसमें 99% जो योग है वो सम्मिलित हो जाता है। अगर थोड़ा एडवांस्ड वर्ज़न चाहते हैं तो फिर अष्टांग योग का सूर्य नमस्कार है। टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी है, वो भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छी नींद भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 घंटे, 7 घंटे की नींद आपके लिए इनफ़ है, और इतनी नींद आप ज़रूर लें। इससे जो आपका अन्नमय कोश है वो बैलेंस्ड होगा, अन्नमय कोश की शुद्धि होगी। जब अन्नमय कोश की शुद्धि होगी तो अपने आप जो आपका प्राणमय कोश है वो शुद्ध होने लगेगा। और प्राणमय कोश को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं? उसके लिए है योग करना स्टार्ट करें, रोज़ योगिक क्रियाएँ करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम में आपका कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, अनुलोम-विलोम हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, भ्रामरी हो गया, तो ये सब करना स्टार्ट करें। आसन सिद्धि, आसन जैसे सिद्ध करना, जैसे आप किसी भी पोस्चर में बैठते हैं तो मेक श्योर कि आप 1 घंटे तक लगातार बैठ पाएँ, बिना हिले-डुले, या नहीं कर सकते आधा घंटा, जितना आपकी कहीं न कहीं कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। स्पेंडिंग टाइम विद नेचर एंड सॉइल, प्रकृति के साथ, मिट्टी के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं तो अपने आप ही आपको एक अलग लेवल की एनर्जी फ़ील होगी, अपने आप ही आपको एक अलग प्रकार की खुशी महसूस होगी। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं विज्ञानमय कोश। अगर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश दोनों आपने कहीं न कहीं बैलेंस कर लिए, तो अपने आप विज्ञानमय कोश में आपकी एंट्री हो जाएगी, और अपने आप आपके मन में अच्छे विचार आने लगेंगे, अच्छी सोच आने लगेगी। अब अगर ऐसा ना भी हो तो आप स्वाध्याय करना स्टार्ट करें, कुछ अच्छा पढ़ना स्टार्ट करें, कुछ अच्छी बुक्स अपने पास लेके आएँ, ऑर्डर कर लें, उसको पढ़ना स्टार्ट करें, डिस्कोर्सेज़ सुनना स्टार्ट करें, सत्संग सुनना स्टार्ट करें, प्रवचन सुनना स्टार्ट करें। तो इससे भी जो आपका विज्ञानमय कोश है, वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होगा, शुद्ध होगा, तो फिर एक अलग ही प्रकार की खुशी और शांति आप महसूस कर पाएँगे। नेक्स्ट हमारा है मनोमय कोश। जब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, जब ये तीनों कोश एकदम बैलेंस्ड हो जाएँगे, ठीक हो जाएँगे, तो अपने आप आपका जो मनोमय कोश है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। अब उसको बैलेंस करने के लिए और कुछ तरीके भी हैं, जैसे अच्छे थॉट्स कहीं न कहीं आप डेवलप करने की कोशिश करें। बाकी ये तीनों अगर आप करते हैं तो अपने आप अच्छे थॉट्स आने लगते हैं। अच्छे थॉट्स आपको जनरेट नहीं करने पड़ते, अच्छे थॉट्स आपको लेके नहीं आने पड़ते, अपने आप आने लगते हैं। आपका ग्रैटिट्यूड है, जब भी आप सुबह उठें तो इतना करें, हे भगवान आपने मेरे को आज का ये दिन दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। एट लीस्ट इतना करें, जब भी आपके सामने खाना आए तो आपने मुझे खाने को दिया, कई लोगों को खाने को नहीं मिलता है, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि यार इसमें ना मतलब कुछ ना कुछ तो है, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। बहुत सारे लोग हैं उनको उनके पास खाने के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग हैं उनके पास पहनने के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए नहीं है। तो हमारे पास कुछ भी ऐसा है तो हम उसके लिए एट लीस्ट, आप कुछ भी नहीं कर पाएँ तो थैंक यू सो मच। आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ भी, तो भगवान का नाम लेना या कुछ भी जिसको भी आप मानते हैं, उसको कहीं न कहीं प्रे करना, उसके सामने ग्रैटिट्यूड जो है वो फ़ील करने की कोशिश करना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और माइंडफुलनेस से भी मनोमय कोश काफ़ी हद तक आप बैलेंस्ड कर सकते हैं। माइंडफुलनेस है कि एक टाइम पे केवल एक चीज़, एक टाइम पे केवल एक काम। आप जैसे हग रहे हो, तो फिर आप हग रहे हो, फिर आप उसमें ब्रश नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि यार वो ब्रश भी करते रहते हैं और इधर से हग भी रहे हैं। उसका मतलब नहीं, एक टाइम पे केवल एक चीज़। अगर आप हग रहे हो, तो फिर आप हग रहे हो, फिर आप ब्रश कर रहे हो, तो फिर आप ब्रश कर रहे हो, फिर आप खा रहे हो, तो खा रहे हो, फिर मोबाइल नहीं चला रहे हो। समझ रहे हो आप?
फिर आप बात कर रहे हो तो फिर आप बात कर रहे हो, फिर मोबाइल भी नहीं देख रहे हो। एक टाइम पे एक चीज़, जब आप ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल हो जाते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा शांत रहना स्टार्ट कर देते हैं। आपका जो मन है, वो कॉन्सन्ट्रेट होना स्टार्ट कर देता है और ये बहुत ही अमेज़िंग सी चीज़ है। नेक्स्ट है आनंदमय कोश। अब जब ये चारों कहीं न कहीं आप बैलेंस्ड कर लेते हैं, तो आपकी एंट्री हो जाती है आनंदमय कोश में। और आनंदमय कोश से ही क्या निकलता है? आनंद निकलता है, खुशी निकलती है, खुशी की जो तरंगे हैं वो निकलती है। अब इसके लिए क्या है? इसके लिए जप करना स्टार्ट कीजिए, तप करना स्टार्ट कीजिए, ध्यान करना स्टार्ट कीजिए और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी बहुत दूसरों की सेवा करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके आस-पास कोई गौशाला है, वहाँ पे थोड़े आप टाइम के लिए जाना स्टार्ट कीजिए। कोई एनजीओ है, वहाँ पे जाना स्टार्ट कीजिए। कोई ओल्ड एज है, वहाँ पे जाना स्टार्ट कीजिए। तो इससे क्या होगा? इससे कहीं न कहीं आपका जो आनंदमय कोश है, वो बैलेंस्ड होगा और आपके आनंदमय कोश के बैलेंस्ड होने से आप एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस जिसको हम ब्लिस बोलते हैं, वो फ़ील करना स्टार्ट करेंगे। तीसरी जो हैबिट है, उसके ऊपर हम बात करना स्टार्ट करते हैं, ईट लेस एंड लिव मोर। आप जितना कम खाओगे, उतना ही ज़्यादा जी पाओगे। जीने का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम साँस ले रहे हैं तो हम जी रहे हैं, नहीं। यहाँ पे लिव का मतलब वो वाले लिव से मतलब नहीं है। लिव का यहाँ पे मतलब है जितना आप कम खाओगे, उतना ही आप जी पाओगे, उतना ही आप आनंद ले पाओगे, उतना ही आप स्वस्थ रह पाओगे, उतने ही आप मौज कर पाओगे। हम सबको आदत होती है ज़्यादा खाने की, हम ज़्यादा खा लें, कहीं हमारा ये छूट ना जाए, कहीं ये दूसरा वाला ना खा ले, कहीं ये ना खा ले। हम खा लेते हैं जी, हम ही खा लेते हैं, ठूँस लेते हैं, भर लेते हैं पेट में। तो इससे क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी जो प्राणिक एनर्जी है, वो लग जाती है उस खाने को डाइजेस्ट करने में और पूरी की पूरी बॉडी की एनर्जी लगी है खाने को डाइजेस्ट करने में। तो वो एनर्जी को आप टाइम कहाँ दे रहे हो? एनर्जी को आप छूट कहाँ दे रहे हो कि वो आपको खुशियाँ दे पाएँगी? एनर्जी तो यहीं पे लगी है पेट के आस-पास ही और पेट वैसे भी आपका मेन एक चीज़ है। तो पूरा का पूरा आपने सिस्टम ही गड़बड़ कर दिया है कि बस खाओ, खाओ, खाओ और खुद को बीमार बनाओ, खुद को परेशान करो और खुद को बीमार करो, तो फिर कहाँ से आप खुश रह पाएँगे? कहाँ से आप शांत रह पाएँगे? आप खुद भी समझने की कोशिश कीजिए। तो कम खाओ, अगर ज़्यादा खुश रहना है तो और खुश रहने वाले इंसान को कम ही खाना चाहिए। 2 बारी खाना इनफ है। अगर आप वैसे भी साइंस के अकॉर्डिंग भी चलें तो 2 बारी पेट भर के खाना इज़ मोर देन इनफ। इससे आपका पूरा का पूरा सब कुछ हो जाएगा, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा भरोगे तो सुबह जाके लैट्रिन भरोगे और कुछ नहीं होगा, बस ये बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। लाइफ में बहुत प्रकार के अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लॉस ही लॉस आता है। कभी फाइनेंशियल लॉस, कभी किसी इंसान का लॉस हो गया, कभी किसी चीज़ का लॉस हो गया, कभी सिचुएशन ऐसी आ गई, कभी घर में कुछ हो गया, समझ रहे हैं आप? तो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी हेल्थ इश्यूज़ हो गए, इश्यूज़ जो है ना ये इश्यूज़ कभी कम नहीं होने वाले। ये इश्यूज़ हमेशा चलते ही रहेंगे। बस आपको इतना मेक श्योर करना होगा कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कभी गिव अप नहीं करना है। मुझे प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। आई जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एवरीथिंग विल बी फाइन बाय द टाइम और सब कुछ ठीक ही है और ये जो प्रपंच है, ये जो खुशी और गम, कभी ये लॉस हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये नाराज़ हो गया, कभी ये खुश हो गया, ये सब थ्रू आउट द लाइफ जो है, ये चलता रहेगा। इसको लेके आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रिलैक्स्ड रहिए और एक्सेप्ट करके रखिए चीज़ों को कि ठीक है, चलने दो, चलने दो, चलने दो। बस ये बात होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, रिलैक्स योर माइंड बिफोर यू स्लीप, बिफोर यू गो टू योर बेड। आप अपने मन को रिलैक्स करके ही जाओ। बहुत सारे अनरिज़ॉल्व्ड कहीं न कहीं हमारे मन में क्वेश्चन्स होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं, बहुत प्रकार की बातें होती हैं, अपने मन को शांत करके जाइए। मतलब एट लीस्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर आप मान लो 10 बजे सोते हो, तो आपको 8 बजे के बाद आपका फ़ोन चेक नहीं करना है। 8 बजे के बाद फ़ोन दूर है, ठीक है भैया, अगर किसी को इमरजेंसी होगी, कोई कॉल कर लेगा, हमने आवाज़ सुनी, उठा लिया हमने फ़ोन, दैट इज़ इनफ। हम देखेंगे नहीं। पास में भी नहीं रखेंगे, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा-सा दूर ही रखो फ़ोन को और फिर आप सो और सोने से पहले अपने मन को रिलैक्स करके सो। थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा चैंट कर लो, थोड़ा मन को शांत करो, थोड़ी डीप ब्रीथिंग लेना स्टार्ट करो। जब आपको लगे मन शांत हो चुका है और मन में फालतू के विचार नहीं हैं, फिर आप आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी नींद भी आएगी आपको, अच्छे सपने भी आएँगे और नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो एक अलग लेवल की आपको एनर्जी फ़ील होगी, एक अलग लेवल की आपको पॉज़िटिविटी फ़ील होगी।
समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट हैबिट के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। डू नॉट स्लीप आफ्टर सनराइज़। सनराइज़ के बाद मत सोइए। अब आप बोलेंगे कि यार इसमें क्या नया है? कर देना वही बकवास की बात। सुबह जल्दी उठो, ये करो, वो करो। आई जस्ट हेट इट। अब कई लोग ऐसा बोलेंगे, उनकी बात ठीक है, लेकिन पहले मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था जब मैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठा करता था सो के, और उठने के बाद सब कुछ सही तरीके से कर रहा हूँ। सब कुछ सही है, सब कुछ सॉर्टेड है, कोई ऐसा गलत काम नहीं, कोई ऐसी गलत आदत नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा मेरे को डिप्रेशन सा फ़ील हो, फिर भी मेरे को वो खुशी जो महसूस होनी चाहिए, वो खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था मैं। मेरे को लगता था यार कुछ कमी है, कुछ कहीं न कहीं एम्प्टीनेस है, कुछ न कुछ तो लोचा हो रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। और जब मैंने एकदम पूरे सही तरीके से ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया, तो आई फेल्ट कि यार यहाँ पे ना मेन यही लोचा है कि आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग द सन एनर्जी। मैं जो ये सन एनर्जी है, भगवान सूर्य की जो ये शक्ति है, इसकी मैं अवहेलना कर रहा हूँ। इसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, और मैं नेचर के साथ अलाइन्ड नहीं कर रहा हूँ अपने आप को। मैं अपना एक अलग-सा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इतने बजे उठूँगा, मैं इतने बजे सोऊँगा। मेरे को क्या मतलब? समझ रहे हैं आप? जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं तो इतने बजे सोती हूँ, मैं इतने बजे उठती हूँ, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। या हम तो जी इतने बजे ही सोते हैं, हम तो इतने बजे उठते हैं, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो मेंटालिटी है, ये बिल्कुल गलत मेंटालिटी है। ये एक डिप्रेशन में ले जाने वाली मेंटालिटी है। आपको खुद को नेचर के साथ अलाइन्ड करना ही पड़ेगा। हाँ, नेचर के साथ आपको अलाइन करने की ज़रूरत तब नहीं है खुद को, जब आप नेचर से ऊपर उठ चुके हो। जैसे आप एकदम समाधि वाले व्यक्ति हो, या एनलाइटेंड कहीं न कहीं आप बीइंग हो कि आप पूरी रात जप, तप, ध्यान, समाधि और एकदम आप प्रकृति से ऊपर उठ चुके हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, अपने शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, अपने मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियों से ऊपर उठ चुके हैं, तो फिर जो ये प्रिंसिपल है आपके ऊपर लागू नहीं होगा। वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहाँ तक की हमारी वो कहीं न कहीं स्थिति नहीं है ना, हम नेचर में ही रह रहे हैं, तो नेचर के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। हाँ, कुछ एक कंट्रीज़ कहीं न कहीं ऐसे हैं जहाँ पे सुबह जो है वो 3 बजे ही हो जाता है, तो उनकी तो मजबूरी है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, आप तो रह रहे हो इंडिया में, आप तो रह रहे हो यहाँ पे जहाँ पे सब कुछ सही है। तो फिर काहे को आप जो है फालतू के एग्ज़ाम्पल्स लेके आओ कि नहीं, कुछ तो ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे सुबह 3 बजे ही जो है वो सनराइज़ हो जाता है, तो वो लोग कैसे? अरे भैया तुम तुम्हारा देख लो यार, उनका उनके ऊपर छोड़ दो, तुम अपना देख लो। अपना तो देखा नहीं जा रहा हमसे। हम एग्ज़ाम्पल्स लेके आते हैं खुद को वैलिडेट करने के लिए कि हम सो पाएँ, लेट तक सो पाएँ, और लेट रात को कहीं न कहीं बेड पे जाएँ, वो वाली बात, वो अपनी मेंटालिटी हम सैटिस्फाई करने के लिए, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और वैसे भी देखो, अगर अध्यात्म के अनुसार भी बात करें, आयुर्वेद के अनुसार भी बात करें, तो आपको सुबह तो उठ ही जाना चाहिए। सुबह का जो टाइम है वो 2 से 6 बजे का, ये वात वाला टाइम है, तो इस समय हर एक इंसान को उठ जाना चाहिए। और अगर वैसे अध्यात्म के अनुसार देखें तो सुबह से जितना भी लेके 9 बजे तक, 10 बजे तक का जो समय है, ये सात्विक समय है। तो इस समय में आप उठेंगे तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होगी, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी, एक पॉजिटिविटी होगी। तो आप दुनिया से कहीं न कहीं लड़ पाएँगे। आप खुद से कहीं न कहीं लड़ पाएँगे, आप शांत रह पाएँगे, आप सीख पाएँगे कि कैसे मेरे को शांत रहना है, कैसे टफ सिचुएशंस में भी मेरे को टिके रहना है। ये सारी बातें। लास्ट पॉइंट है, परफॉर्मिंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बिफोर यू स्टार्ट योर डे। आपके दिन शुरू करने से पहले आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर फॉलो करें। चैंट करें, मेडिटेट करें, पाठ करें, कुछ भी करें, करें ज़रूर। करके ही अपने दिन की शुरुआत करें। जैसे एक योद्धा है, जब वो लड़ने के लिए जाए, तो अस्त्र-शस्त्र सब कुछ अपने आप को प्रिपेयर्ड करके, वैसे ही अपने मेंटल हेल्थ को प्रिपेयर्ड करके हमको निकलना होगा। अगर आप ये करके नहीं निकलते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया खड़ी है, दुनिया के टॉक्सिक लोग खड़े हैं, कई अलग-अलग प्रकार की सिचुएशंस खड़ी हैं, आपको डिप्रेशन में डालने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको एंग्ज़ियस करने के लिए, आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए। अब इससे डील करने के लिए हमारे पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और यही परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि घर से निकलो तो मेडिटेट करके निकलो। तो उससे क्या होगा? आपके पास ताकत आ जाएगी। अगर कोई सामने से लड़ने के लिए आता है, लड़ने के लिए लिटरली कोई लड़ने के लिए ही नहीं आता है, दैट्स ऑल अ डिफरेंट थिंग। लड़ने के लिए आया मतलब कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए, कोई एक ऐसा इंसान आ जाए, कोई ऐसी मेंटालिटी आ जाए,
तो आपका मन शांत रहे। आपको पता हो कि इस सिचुएशन में कैसे हमको डील करना है, इस सिचुएशन के साथ कैसे हमको टैकल करना है, कैसे यहाँ पे शांत रहना है, कैसे यहाँ पे हमको खुश रहना है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने दिन की शुरुआत कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ ही करें, नहीं तो आप पाएँगे कि ये दुनिया आपके ऊपर हावी हो जाएगी, ये लोग आपके ऊपर हावी हो जाएँगे, ये परिस्थितियाँ आपके ऊपर हावी हो जाएँगी और ये सब मिल के आपको जैसे ये कॉमेडी टाइप की कुछ वो वीडियो आती है ना, सब मिल के हमको पागल बना रहे हैं, तो वही हालत हमारी हो जाएगी कि यार सब मिल के आपको पागल बना देंगे। ये लोग, ये परिस्थितियाँ, ये दुनिया, तो आप बोलेंगे यार सब मिल के मेरे को पागल बना रहे हैं, मैं ही पागल हूँ क्या? क्यों? क्योंकि आपने मेडिटेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं किए। तो ये दुनिया आपके ऊपर हावी हो रही है, ये लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, ये परिस्थितियाँ आपके ऊपर हावी हो रही हैं। इस बात को समझिए। बस ये 7 बातें थी, 7 ये आदतें थी और ये 7 आदतों में कई अलग-अलग प्रकार की आदतें भी निकली हैं। तो ख़ैर, अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप इतना खुश रहने वाले हैं, इतना खुश रहने वाले हैं कि आप इसका अंदाज़ा खुद भी नहीं लगा पाएँगे। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। आपको क्या लगता है ऐसे कौन-कौन से और प्रैक्टिकल कहीं न कहीं टिप्स हैं, ऐसी कौन-कौन सी और आदतें हैं, जिसको अपनाकर हम और खुश रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, सच में हैप्पी रह सकते हैं? आप प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आप मुझसे चाहते हैं वन ऑन वन कंसल्ट करना, चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ, आपको वन ऑन वन गाइड करूँ पर्सनली एंड प्राइवेटली, तो आप एक पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।